वेलकम बैक टू डैमन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जहां पर एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है अभी उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें। वैसे भी हम अभी नए मालिक बने हैं और हमारे पास केवल 2 वीडियो है। प्रशंसकों की अनुकूलता का इस तरह उपभोग करना वास्तव में शर्म की बात होगी। वैसे डायरेक्टर बैंक, क्या आपके पास खाता संचालन में कोई पूर्व अनुभव है? यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक कहता है यह चालू है, लेकिन इसमें केवल 20,000 फैंस है। मिस्टर फैंगनिंग, आपने एक रात में कितने फैंस प्राप्त किए हैं? वैसे मिस्टर फैंगनिंग, आपने मुझसे क्यों पूछा कि मेरे अकाउंट में कितने फैंस हैं? फिर फैंगनिंग कुर्सी पर बैठकर कहता है, डायरेक्टर बैंक, जब मैं वीडियो शूट करना चाहता हूं तो मैं बहुत व्यस्त हो सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे संचालित करने के लिए मैं ये खाता आपको सौंप दूंगा। हमारे दीर्घकालिक सहयोग के बारे में क्या ख्याल है? और मैं वीडियो शूटिंग और सामग्री निर्माण करूंगा और आप वीडियो संपादन और संचालन करेंगे। फिर हम इसे अनुपात में विभाजित करते हैं और इस खाते को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो डायरेक्टर बैंक, मेरा ऑफर आपको कैसा लगा? सोच समझ कर बताइए जल्दी से। यह सुनने के बाद डायरेक्टर बैंक चौंकते हुए कहता है, क्या पार्टनरशिप? लेकिन मिस्टर फैंगनिंग, लेकिन हमारे पास केवल छोटा सा स्टूडियो है और आपकी पिछली लोकप्रिय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पार्टनरशिप करना चाहिए? मिस्टर फैंगनिंग। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, ये ठीक है, मैं पिछले 2 सहयोगों से बहुत संतुष्ट हूँ और आपकी स्टूडियो के लोगों पर मेरी बहुत अच्छा इंप्रेशन है। इसलिए क्या डायरेक्टर बैंक मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है? यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा खुश होकर उत्साहित से कहता, हाँ मैं तैयार हूँ पार्टनरशिप करने के लिए। लेकिन जहाँ तक बंटवारे की बात है तो क्या हम इसे 2% में बांट देंगे? नहीं, जब तक 10%। क्या 10% ठीक है? यदि संभव हो तो मैं एक अनुबंधन का मसौदा तैयार करूंगा और आपको भेज दूंगा। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, यह सब मैं आपको देता हूँ। और फैंगनिंग पुराने दिन याद करते हुए कहता है, उस समय मैंने कई कंपनियों की तलाश की। जब उन्होंने 1,000 युआन की मेरी कोटेशन सुनी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस समय मेरे पास केवल इतने ही पैसे थे और साथ ही जब मैं हार मानने वाला था तो आप ही थे जिन्होंने मुझे जवाब दिया और आपने मुझे पर्याप्त सम्मान और सावधानी पूर्वक सेवा दी। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सुनते ही डायरेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और अपनी नाक पोंछने लगता है रुमाल से। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है, हमें यही करना चाहिए, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमने हमेशा यही किया है। मिस्टर फैंगनिंग, कृपया निश्चित रहें, हम आपके लिए इस खाते को संचालित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, ठीक है, फिर आप मुझे बाद में अनुबंधन भेज सकते हैं। मुझे यहाँ निपटने के लिए अन्य चीज़ें भी हैं। इस वीडियो खाते का आगामी संचालन आप पर छोड़ दिया जाएगा। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, क्या यह इतना लोकप्रिय है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इतनी अधिक वह शक्ति प्रदान करता है और मुझे नहीं पता कि लेयर में कितना सुधार हुआ है। फिर वह देखने लगता है कि अभी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पे वीडियो कौन चल रही है। और दोस्तों कमेंट आप ही पढ़ लेना इसमें, ठीक है? ओके। फिर फैंगनिंग चेयर से उठता है और पीछे पलट कर देखता है और कहता है, लेयर। ये सुनते ही जंगली खुश हो जाती है। फिर वह फैंगनिंग के पास आती है और कहती है, क्या हुआ हस्बैंड? यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, क्या कल रात के डर की शक्ति पर्याप्त थी और क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो गई है? यह सुनते ही जंगली फैंगनिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, कल मुझे जो मिला वह उतना नहीं था जब हम पहली बार प्रिंसेस टॉम पर मिले थे। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक होने में बहुत दूर हूँ। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है, तो फिर तुम अभी ठीक होने में कितनी दूर हो? यह सुनते ही जंगली अपनी पावर से गोल कलर की आकार की चीज को निकालती है जिसमें वह अपनी ताकत को नापती है और वह कहती है, यह मेरे सुनहरे दिनों में पूरा भरा हुआ होता था, लेकिन अभी यह इतना भरा है। यह सुनते ही फैंगनिंग फौंदू से खड़ा होकर पूछता है, क्या अब भी इतना अंतर है? ह्यूआन एलिमेंट्री स्कूल में राक्षस निपटने में हमें कितनी प्रतिशत जीत सकते हैं? यह सुनते ही जंगली कहती है, शायद 100%। यह सुनने के बाद फैंगनिंग अपनी जैकेट पहनता है और कहता है, ठीक है, चलो पहले खाना खाते हैं, फिर आराम करेंगे और सस्ते लाभ करेंगे। और साथ ही अपनी चोटी बांधते हुए फिर से कहता है, आज रात ह्यूआन प्राथमिक विद्यालय में हम वापस चलते हैं। और जैलिंग फैंगनिंग को तैयार होती हुए देख रही होती है। फिर वह सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, बढ़िया, चलो चले और आज रात स्वादिष्ट खाना खाए। ये कहते हुए बहुत ज़्यादा बमक जी, ओ भाई साहब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है, इसे देख कर हंसी भी आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और उसका अपार्टमेंट दिखाई दिया जाता है। फिर फैंगनिंग अपनी टोपी को सही करता है और खिड़की खोलता है और कहता है, लेया तैयार हो जाओ। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुशी से फैंगनिंग की तरफ देखने लग जाती है। फिर वह फैंगनिंग को कंधे से पकड़ती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है और वह बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और साथ ही उसकी टोपी भी कमरे के अंदर रह जाती है। फिर हमें ह्यूआन एलिमेंट्री स्कूल दिखाई दिया जाता है और 2 जने पेड़ के पीछे से ह्यूआन में एलिमेंट्री स्कूल को देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, भाई जान, क्या हम सचमुच यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए हैं?
यह कहते हुए वह बहुत ज्यादा डर रहा हुआ होता है। इतने में ही जांग उसे पीछे से थप्पड़ मारता है और उसके में से थूक बाहर निकल जाता है। फिर जांग कहता है बकवास 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 ही करता रहता है, आपको सबसे लोकप्रिय वीडियो देखना चाहिए था, है ना। फिर वह और ज्यादा गुस्सा होकर कहता है यहीं पर उन्होंने फोटो ली थी, हम हाई चेंग लोग इसे एक नज़र में बता सकते हैं, यह लोकप्रिय और ट्रैफिक हमारे सामने है, क्या हम इसे जल्दी नहीं पकड़ सकते हैं। और वह दूसरा लड़का डर के मारे बैठा हुआ होता है अपने सर पकड़ कर। फिर वह लड़का कहता है लेकिन भाई जांग, हुआन एलिमेंट्री हाई स्कूल के अंदर एक भूत है। यह सुनते ही वह खुश होकर कहता है आखिर क्या बात है, बेशक यह नकली है, इसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संश्लेषित किया गया होगा और विभिन्न तंत्रों का उपयोग करके फिल्माया गया होगा। इंटरनेट पर अब ऐसे कई अलौकिक वीडियो मौजूद है, क्या आपको नहीं लगता कोई वास्तविक भूत है। हा 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 हा। फिर उनके पीछे से कोई जांग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और दोनों की फटके मारे हवा टाइट हो जाती है और वो पटाखे फटा रह जाता है और घबराने की वजह से आंखें बाहर निकलती आ रही होती है और वह बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाई दिया था कि पीछे से एक लड़की होती है जिसने हाथ रखा हुआ होता है और साथ ही वह लड़की काफी ज्यादा सुंदर भी होती है। फिर वह लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहती है क्या हम हाई युआन प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए सहमत नहीं थे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भूत हूँ, तुम दोनों कायरो हो, यदि तुम भयभीत हो तो घर चले जाओ, जल्दी से जाओ। भूत को देख के डरे या न डरे लेकिन उसका गुस्सा देख के वैसे ही वह डर रहे होते हैं दोनों के दोनों। फिर वह लड़की उन दोनों को उठाती है और जांग कहता है मुझे मत बताओ, यहाँ का डरावना माहौल और उजाड़ वातावरण अभी भी रात में बहुत ज्यादा डरावना होता है। फिर वह लड़का खुश होकर कहता है बॉस, मैंने उस वीडियो के लिए कुछ तंत्र तैयार किए हैं और वीडियो संपाद और विशेष प्रभाव वास्तव में अच्छे हैं, हमने इस बार कुछ भी तैयार नहीं किया है, हम यहाँ दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं बॉस। और उसके इतने पास आने से वह लड़की अजीब सा चेहरा बना लेती है। फिर उसे दूर धकेल कर कहती है आप मूर्ख, हमारे पास तंत्र स्थापित करने के लिए विशेष प्रभाव डालने के लिए पैसे कहाँ से हो सकते हैं, हम यहाँ सिर्फ गड़बड़ करने आए हैं। यह कहने के बाद वह बॉस लड़की हाथ में पेंसिल और नोटबुक लेकर कहती है हाईवन प्राइमरी स्कूल की वास्तविक स्थिति नामक हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह सुनकर जांग कहता है बॉस, ये तो बहुत अद्भुत है, वह हमारे बीच सबसे अधिक प्रशंसकों का हकदार है। यह सुनकर लेडी बॉस एक्साइटमेंट होकर कहती है मेरी चापलूसी करना बंद करो और चलो चले। यह सुनकर वह लड़का बॉस लेडी के कंधों पर हाथ रखकर कहता है डरावनी शक्ल बनाकर रुको, एक मिनट रुको, ध्यान से सुनो, लगता है पीछे से कोई आवाज आ रही है। यह कहते हुए उस लड़की की बहुत ज्यादा फटी जा रही होती है और जहाँ से आवाज आ रही होती है वह तीनों पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर दो परछाई दिखाई दी जा रही होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि यह परछाई किन दोनों की है और इन दोनों की परछाई देखकर उनकी बहुत ज्यादा फट जाती है और जोर से चिल्लाती है भूत भूत। एक जन की तो आंखें फट जाती है, अभी एक जन की आंखें तो आंखें निकल गई होती है, आप तो देख ही सकते हो यार। और एक तो रोने लगता है बहुत जोर से और वे दोनों लेडी बॉस के ऊपर चढ़ जाती है डर की वजह से। और लेडी बॉस कहती है गुस्से में यह तुम्हारी बहन है जो भूत है, मुझसे दूर हो जाओ कमीनो, तुम दोनों वयस्क और मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है कमीनो, नीचे उतर जाओ तुरंत के तुरंत। यह देखकर जांगली और फैंगनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह तीनों को देख रहा होता है और मन में कहते हैं कि ये तीनों के तीनों अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर जांग लेडी बॉस से कहता है देर रात हो चुकी है, बहुत ज्यादा गहरा जंगल है, इसमें से कोई भी अचानक भूत प्रकट हो सकता है और वैसे भी वह कोई भूत नहीं है बल्कि एक राक्षस है। और ये सुनकर लेडी बॉस बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा होने लग जाती है और फिर वह शांत होती है और जांगली और फैंगनिंग से कहती है कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे ये दोनों मित्र बहुत ज्यादा डरपोक है, आप इन दोनों की हरकतें देख के तो डरे तो नहीं है। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है वैसा आप लोग कौन हैं। फिर जांग हंसते हुए कहता है हम वीडियो ब्लॉगर हैं और हम यहाँ हाईयून प्राइमरी स्कूल पर एक नज़र डालने के लिए आए हैं जो हॉट सर्च सूची में है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या मैं कोई दिलचस्प वीडियो शूट कर सकता हूँ यहाँ पर। वैसे मेरा नाम जांग जियो है और मेरी स्टेशन BID गाद आलू है। और वह लड़का कहता है नमस्ते, मेरा नाम मायो जिंग है, मैं भाई जांग का सहायक हूँ। फिर लेडी बॉस कहती है लिन हुआन उनके छोटे भाई है, वर्तमान में स्टेशन B के लाइव प्रशासन क्षेत्र में काम करते हुए मुख्य रूप से भोजन की खोज और बाहरी गतिविधियां कर रहे हैं। फिर मायो जैंग फैंगनिंग को देखकर चौंकते हुए कहता है क्या आप बहन नहीं है। यह सुनते ही जांग कहता है वह कौन है वैसे। फिर मायो जिंग बताता है यह सबसे लोकप्रिय खोजों में से एक है और इस वर्ष स्टेशन B पर सबसे मजबूत नावांगतुक का खिताब है। और क्या हमने उसकी वीडियो देखने के बाद ही उसे नहीं पहचाना। यह सुनने के बाद वह लेडी बॉस बहुत प्यारी सी क्यूट सी शक्ल बनाती है और एक्साइटमेंट में कहती है आपने जो वीडियो बनाई है वह बहुत अच्छी है और मैं स्टेशन B पर आपका दूषण करती हूँ और क्या आप मेरे लिए अपने नाम पर साइन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर दिखेंगे। वैसे यह बहन भी वीडियो में बहुत बार दिखाई दी है। क्या आप दोनों जोड़े हो, मेरा मतलब आप दोनों कपल हो।
यह सुनते हुए शर्माते हुए साइन करता है नोटबुक पर और जियांगली उसकी तरफ देख रही होती है। फिर फेंगनिंग कहता है वह मेरी पत्नी है। यह कहने के बाद वह बहुत ज़्यादा शर्माने लग रहा होता है और जियांगली भी उसकी तरफ देख रही होती है शर्माते हुए। फिर फेंगनिंग लेडी बॉस को नोटबुक देते हुए कहता है यदि आप लाइव प्रशासन या वीडियो के लिए हुआन प्राइमरी स्कूल जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप कल दिन में आइए। सुनते ही जांग नाराज होकर कहता है आप क्या कह रहे हो, इस स्थान पर आपका नाम नहीं लिखा है और किसी और को तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है। यह सुनते ही फेंगनिंग जाते हुए कहता है इस जगह पर असली भूत है, अगर आप रात में प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ पर मर सकते हैं और मैं यह बात कहकर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मेरी बात मानिए तो आप घर चले जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर दोस्तों